चाचा के जाने के बाद चाची के साथ ब्यूटी पार्लर में ही काम करने लगी थी। मैं उस वक्त अपने घर वापस लौटकर नहीं गई, क्योंकि अपने घर जाने से बेहतर तो मेरे लिए यही था कि मैं अपनी चाची के पास रहती और उनका सहारा बनती। जब शाम हो जाती तो चाची मुझे घर पर खाना बनाने के लिए भेज दिया करती थी। वो खुद 8 बजे ब्यूटी पार्लर बंद करने के बाद वापस आती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि चाची रात को 10 बजे दोबारा से पार्लर की तरफ जाती थी। इतना लेट पार्लर में जाकर आखिर ऐसा कौन सा काम कर रही थी? मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, लेकिन मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा था। मैंने बातों ही बातों में चाची से पूछने की कोशिश की कि वह आखिर इतनी रात को पार्लर में जाकर क्या करती है और वह लड़का आखिर लेडीज पार्लर में क्यों आता है। यह सुनकर उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझे यह कह दिया कि मैं अपने काम से काम रखूं। उनके हाव भाव से मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और मुझे बार बार इस बात को जानने की बेचैनी हो रही थी कि चाची इतनी देर तक उस लड़के के साथ अकेले पार्लर के अंदर बंद होकर क्या करती रहती है। जब वह निकलती है तो उनकी हालत खराब क्यों होती है। अगले दिन मैंने चाची का पीछा किया तो जब तक मैं पहुंची तो पार्लर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। मैं समझ चुकी थी वह लड़का आ चुका है, इसीलिए चाची ने दरवाजा बंद कर लिया है। कुछ देर खड़े होकर वहां सोचती रही कि अब आखिर अंदर क्या चल रहा है, लेकिन नहीं देख पाए और घर वापस चली गई। चाची जब पार्लर से लौटकर आई तो उनकी आंखें बहुत ज्यादा लाल लाल लग रही थी और शरीर भी पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने आते ही मुझसे तुरंत ही पानी मांगा। पानी पीकर खाना खाने के बाद वह लेटकर सो गई। अगले दिन से वही ड्रामा फिर से चालू था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एक दिन मैंने देखा कि चाची का मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बल्कि वह कस्म के साथ बिजी हैं। मैंने मौका पाते ही खिड़की में भी एक छोटा सा छेद कर दिया और अब मुझे रात होने का बेसब्री से इंतजार था। उस दिन रात को जैसे ही घड़ी में 10 बजे चाची की तरफ चली गई, मैं भी थोड़ी देर रुककर उनके पीछे निकल गई और फटाफट पीछे वाली गली में पहुंच गई। उसके बाद वहां पहुंचकर थोड़ी ही देर के बाद मुझे पार्लर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें महसूस हुई। मैंने तुरंत ही खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करने लगी। जब मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि वह लड़का जो चाची के साथ पार्लर के अंदर गया था वह अपने कपड़े उतार रहा था। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और वहां जैसे कपड़े उतार कर लेता और चाची उसके आगे में कुछ देख पाती, मैं बुरी तरह से घबरा गई। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अब देखा न ताव सीधा घर की तरफ दौड़कर भाग गई। मैं घर के अंदर जाकर ही रुकी। मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचूंगी। मेरी चाची उस लड़के के साथ क्या कर रही होगी। उस लड़के का कपड़ा उतरना मेरी नजरों में घूम रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि चाची वहां उस लड़के के साथ क्या करती है, लेकिन अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन चाची को बहुत तेज बुखार हुआ। मैं उन्हें एक डॉक्टर के पास लेकर गई और दवा दिला कर ले आई। दवा खाने के बाद उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन उनके शरीर में अभी भी बहुत कमजोरी थी। फिर जैसे ही रात का 10 बजा तो वह बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने उन्हें मना भी किया कि ऐसा भी क्या जरूरी काम है पार्लर में, आखिर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आप बहुत कमजोर भी लग रही है, फिर भी आप पार्लर जा रही है। पर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। जब वह लौटकर आई तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। दूसरे दिन जब रात का 10 बजा था कि तभी मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे अभी तक मैं चाची के साथ पार्लर के अंदर जाते हुए देखा करती थी। वो मुझसे कहने लगा कि आज तुम्हारी चाची पार्लर नहीं आई तो मैं यहाँ चला आया। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि उनकी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, तो वह कहने लगा कि फिर मेरा काम कैसे होगा। थोड़ी देर सोच के बाद बोला कि आज मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने भी उससे कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं घर का दरवाजा बंद करके उसके साथ अंदर चली गई और उसने पार्लर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यह देखकर मैं डरने लगी। फिर वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे कि आखिर अब यह आगे मेरे साथ क्या करेगा। तभी उसने अपने साथ लाए हुए सामान में से एक तेल की शीशी निकाली और मेरी तरफ आगे बढ़ाते हुए मुझे देने लगा। मैंने शीशी को पकड़ लिया। फिर उसने देखा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम घबराओ नहीं, अपने कपड़े उतारो। और फिर उसने पूरी रात तेल लगा लगा कर मेरे साथ
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।